हिंद महासागर, इसकी गहरी नीली लहरों के नीचे एक ऐसा राज दफन है जो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कहानी है एक छोटे से द्वीप की जो अब दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन चुका है। सवाल ये है कि क्या भारत के पास अब एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है? जी हां, एक ऐसा विमानवाहक पोत जो कभी डूब नहीं सकता। यही वो सवाल है जो आजकल दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को परेशान कर रहा है। चलिए पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से। ये है अगालेगा द्वीप, मॉरिशस का हिस्सा। कल तक इसका नाम भी शायद ही किसी ने सुना होगा, लेकिन आज ये ग्लोबल स्टेज पर चर्चा का विषय है। एक ऐसी जगह जो पहले दुनिया से कटी हुई थी, अब हर वक्त सैटेलाइट की निगरानी में है। तो आइए इस राज की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं नक्शे पर छिपे इस रहस्य से। जरा देखिए इस द्वीप को, कितना छोटा और कितना अलग थलग। मॉरिशस का हिस्सा तो है, पर मेन आइलैंड से 1100 किलोमीटर दूर बस दो छोटे छोटे द्वीप, कुल मिलाकर 26 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। आबादी लगभग 300 लोग, और इनकी इकोनॉमी चलती है मछली पकड़ने और नारियल की खेती से। तो सवाल उठता है कि आखिर भारत यहां $250 मिलियन यानी 25 करोड़ डॉलर्स क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? सोचिए, इतनी छोटी सी जगह पर इतना बड़ा निवेश। ये आंकड़ा ही अपने आप में एक कहानी कहता है। ये सिर्फ कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, यहां कुछ और ही चल रहा है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ पर। एक तरफ है सरकारी बयान और दूसरी तरफ है सैटेलाइट से मिली तस्वीरें, और यहीं से असली मिस्ट्री शुरू होती है। यहां देखिए, दो अलग अलग कहानियां। ऑफिशियल क्लेम क्या है कि ये सब वहां के लोगों की मदद के लिए है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए है। लेकिन सैटेलाइट एविडेंस क्या दिखा रहा है? बिल्कुल अलग तस्वीर। एक 3 किलोमीटर लंबा रनवे जो P-8I जैसे बड़े मिलिट्री सर्वेलेंस विमानों के लिए परफेक्ट है। बड़े बड़े हैंगर्स जो जेट्स को रख सकते हैं। एक नई डीप वाटर जेट्टी जहां नेवल शिप्स आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोकल्स की एंट्री ही रेस्ट्रिक्टेड है। तो फिर ये कैसा सिविलियन डेवलपमेंट है? और अगर इस पर कोई शक बाकी था तो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के इस बयान ने सब साफ कर दिया। उन्होंने खुद माना कि एग्रीमेंट में एक हाईली कॉन्फिडेंशियल क्लॉज है, एक ऐसी शर्त जिसे भारत सरकार दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती। जब सरकारें खुद इतनी गोपनीयता बरतें तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना बड़ा है। तो फिर वही बड़ा सवाल, आखिर भारत ये सब कर क्यों रहा है? इसका जवाब मिलेगा हिंद महासागर की इस विशाल शतरंज की बिसात पर। एक ऐसा ग्रेट गेम जहां दुनिया की बड़ी ताकतें अपने अपने मोहरे आगे बढ़ा रही हैं। इस खेल को समझने के लिए पहले चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को समझना जरूरी है। सोचिए एक मोतियों की माला जिसमें हर मोती एक मिलिट्री या कमर्शियल पोर्ट है। पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा तक चीन इस माला के जरिए भारत को हिंद महासागर में घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में भारत ने तैयार किया है अपना नेकलेस ऑफ डायमंड्स, यानी हीरों का हार। ये भारत की काउंटर स्ट्रैटेजी है, अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ मिलकर बेसिस का एक नेटवर्क बनाना, ताकि चीन की घेरेबंदी को तोड़ा जा सके। और अगलेगा शायद इस हार का सबसे चमकदार हीरा बनने जा रहा है। ये टेबल इस पूरे ग्रेट गेम को साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ चीन है अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के साथ, ग्वादर, हम्बनटोटा। दूसरी तरफ भारत है अपने नेकलेस ऑफ डायमंड्स के साथ, धुकुम, सबांग और अब अगालेगा। और इन सब के बीच है यूएसए, जो डिएगो गार्सिया में अपने पावरफुल बेस से सब पर नजर रखे हुए हैं। ये एक हाई स्टेक्स चेस गेम है जहां हर चाल मायने रखती है। लेकिन एक और सवाल, मॉरिशस ने भारत को इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्यों दिया? इसका जवाब इन दोनों देशों के बीच के इतिहास में है, एक ऐसे रिश्ते में जो दोस्ती और विश्वास पर बना है। आपने सुना होगा, मॉरिशस को अक्सर छोटा भारत या लिटिल इंडिया भी कहते हैं, और इसके पीछे एक ठोस वजह है। वहां की 70% आबादी भारतीय मूल की है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक गहरा कल्चरल और इमोशनल कनेक्शन है। यही कनेक्शन दोनों देशों के विश्वास की बुनियाद है। और ये भरोसा ये रातों रात नहीं बना। 1983 का किस्सा ले लीजिए। जब मॉरिशस में तख्तापलट की कोशिश हुई तो भारत ने ऑपरेशन लाल डोरा लॉन्च करके वहां की सरकार को बचाया। वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर 2005 में मनमोहन सिंह जी के विजिट के दौरान अगलेगा पर पर्दे के पीछे बात शुरू हुई, और 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस MOU पर साइन करके इसे अंजाम दिया। ये दशकों पुराने ट्रस्ट का रिजल्ट है।
पर यह पार्टनरशिप कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। मॉरिशस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? एक पूर्व भारतीय रॉ ऑफिसर। वहां के नेशनल कोस्ट गार्ड के हेड एक इंडियन नेवी ऑफिसर। पुलिस हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन की कमांड में एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर। ऐसा इंटीग्रेशन, ऐसा सहयोग दो सॉवरेन देशों के बीच शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? चलिए अब देखते हैं उस नई स्ट्रैटेजिक रियलिटी को जो अब हमारे सामने है। और फिर साल 2024 में अगालेगा एयरस्ट्रिप और जेट्टी का ऑफिशियल इनॉग्रेशन हो गया। जो सालों तक सिर्फ खबरों और अनुमानों में था, वो अब एक कॉन्क्रीट रियलिटी बन चुका है। एक ऐसी रियलिटी जो हिंद महासागर में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल देगी। तो क्या ये एक मिलिट्री बेस है? इसका सबसे सही जवाब है ड्यूअल यूज फैसिलिटी, मतलब एक ऐसी सुविधा जिसे सिविलियन और मिलिट्री दोनों काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे भारत को स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बिना मिलिट्री बेस का ठप्पा लगवाएं। तो भारत को इससे मिलता क्या है? मोटे तौर पर 3 बड़े फायदे। पहला, एक पावरफुल सर्वेलेंस हब, यहां से पूरे साउथ वेस्ट हिंद महासागर पर नजर रखी जा सकती है। दूसरा, एक्सटेंडेड रीच, अब भारत के P-8I एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट अपनी मेनलैंड से बहुत दूर तक ऑपरेट कर सकते हैं। और तीसरा, एक मजबूत स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड जो इस रीजन में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीधा काउंटर करता है। और ये पूरा प्रोजेक्ट भारत की सागर पॉलिसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि सागर सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है जिसे जमीन पर उतारा जा रहा है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या भारत इस रीजन का नया गार्डियन बन रहा है, या फिर ये हिंद महासागर अगली सुपर पावर टक्कर का नया मैदान बनने वाला है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा और इसकी कहानी समुद्र की इन्हीं लहरों में लिखी जाएगी।